हेलो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी 11वीं कहानी जन्मदिन मुबारक हो मेरी किताब जादुई चश्मे से। ये किताब आप किंडल में भी पढ़ सकते हैं। इस कहानी में एक चिंकी चींटी होती है जिसका बर्थडे होता है और वो बेसन के लड्डू खाना चाहती है। क्या वो लड्डू खा पाती है? ये देखते हैं। सुबह से ही चिंकी चींटी जो थी वो किचन के आसपास चक्कर लगा रही थी क्योंकि उसका मन बेसन के लड्डू खाने का कर रहा था। पर उसे साथ साथ अपनी मम्मी की बात भी याद थी। मम्मी ने कहा था कि कभी भी किचन में अकेले मत जाना, हमेशा मेरे साथ ही जाना। चिंकी ने इधर उधर देखा पर उसे तो मम्मी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं अकेली ही चली जाती हूँ। पर किचन के दरवाजे पे खड़े होने के बाद भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। किचन में सामने बिन्नी की मम्मी गोल गोल सुंदर सुंदर बेसन के लड्डू बना रही थी। उसकी महक से चिंकी को लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं और जल्दी से लड्डू खा लूं। पर बेचारी चिंकी बहुत डर रही थी। उसने सोचा कि इसका मतलब आज बिन्नी का भी बर्थडे है, क्योंकि पिछले साल बिन्नी के बर्थडे पे उसकी मम्मी ने बेसन के लड्डू बनाए थे और चिंकी को भी एक टुकड़ा लाकर दिया था और चिंकी ने अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ वो टुकड़ा शेयर किया था। कितना स्पेशल बर्थडे बन गया था। चिंकी ने सोचा अब मैं क्या करूं, ये सोचकर वो बहुत देर इधर से इधर टहलती रही। तभी उसने दरवाजे के पास पूसी बिल्ली को बैठे देखा। पूसी को देखते ही चिंकी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो तेजी से चलते हुए पूसी के पास पहुंची और उसने पूसी को कहा, पूसी पूसी मुझे तुमसे एक बात करनी है। पूसी धूप में बैठी हुई थी और जब वो धूप में बैठती थी तो उसे सिर्फ आराम करना होता था। उसने अपनी एक आंख खोली और धीरे से बोली, क्या बात है? चिंकी बोली, पूसी मैंने अभी अभी किचन में एक बहुत बड़ा भगोना देखा है जिसमें बहुत सारा दूध रखा है और उसके ऊपर बहुत गाढ़ी गाढ़ी मलाई जमी हुई है। ये सुनते ही पूसी जो थी वो उछल के खड़ी हो गई। उसकी दोनों आंखें खुल गईं। उसने कहा, सच में? फिर वो बेचारी दुखी हो गई। उसने कहा, चाहे एक भगोना रखा हो चाहे 10 भगोने रखे हों, सारे घर के लोग जो हैं वो सारे के सारे हर वक्त किचन में ही रहते हैं। ऐसा लगता है पूरे घर में और कोई कमरा ही नहीं है। जरा सा कट करती हूँ जाके दौड़ते दौड़ते सब चले आते, अरे पूसी आ गई, पूसी आ गई। अरे अगर मैं जरा सा दूध पी भी लेती हूँ तो क्या हो गया? इस घर के सारे चूहों को मैंने ही तो मार के भगाया है। चिंकी को पूसी की बात सुन के गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि बताओ, एक तो सारा दूध पी जाती है, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रही है। पर इस वक्त तो चिंकी को बेसन के लड्डू खाने थे, इसीलिए उसने कहा, पूसी अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पूसी ने कहा, तुम एक छोटी सी चींटी, तुम भला मेरी क्या मदद करोगी? चिंकी बोली, कोई बात नहीं, चींटी हूं तो क्या हुआ, मैं बहुत समझदार हूँ। तुम क्या करना कि चौके में जाना और वहां पे जाके दूध का भगोना गिरा देना और जैसे ही दूध फर्श पे गिरेगा तुम दूध पी लेना। पूसी बोली, और उसके बाद बिन्नी की मम्मी डंडा लेकर आएंगी मुझे मारने के लिए। चिंकी बोली, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं और सारी सहेलियां मिलकर बिन्नी की मम्मी का जो पैर है वो काट लेंगे तो वो आ ही नहीं पाएंगी और तुम आराम से सारा दूध पी लेना। पूसी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। बोली, अच्छा इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? चिंकी बोली, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस मेरे लिए वो जो बेसन के लड्डू जिस डिब्बे में रखे हैं उसका ढक्कन खोल देना, क्योंकि महीने हो गए हैं मुझे दूध पिए हुए तो क्या मतलब ये समझ लो कि देखे हुए। अरे देखे हुए तो क्या, अब तो मैं सपने में ही देखती हूँ। ये गंदे चूहे खा खा के तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, भला मेरी मजबूरी है ना। चिंकी बोली, हाँ हाँ मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ, ठीक है अब मैं पहले किचन के अंदर जाती हूँ और उसके बाद तुम आना। पूसी वहीं बैठ गई बिल्कुल चौके की तरफ देखते हुए। बोली, हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। चिंकी जब किचन के अंदर पहुंची तो उसने देखा उसकी सारी सहेलियां पहले से ही वहां पर चीनी के डिब्बे से चीनी निकालने में व्यस्त थीं और पूरी कतार बना के अपने बिल तक ले जा रही थी। तभी वहां पर किचन में बिन्नी आई उछलते कूदते हुए और बोली, अरे वाह,
आज तो मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है ना, तो मम्मी ने मेरी मनपसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं। और ये कहते हुए बिन्नी ने स्टील के डिब्बे से एक लड्डू निकाल लिया। तभी बिन्नी की नजर चिंकी पर पड़ी और वहां पर बहुत सारी चींटियों पर भी। चिंकी डर गई। चिंकी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि बिन्नी हम लोगों को यहाँ पे मार दे या भगा दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिन्नी ने लड्डू तोड़ा और आधा लड्डू चिंकी और उसकी सहेलियों के पास रख दिया और कहा, लो आज तुम लोग भी ये खाओ, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना। तब तक बिन्नी की मम्मी हंसते हुए वहां पर आ गई और बोली, अच्छा तो क्या चींटियों का भी बर्थडे है? बिन्नी बोली, क्या पता मम्मी, हो सकता है इन चींटियों में से किसी का आज हैप्पी वाला बर्थडे हो मेरी तरह। ये सुनकर मम्मी भी हंस दी और बिन्नी भी। और चिंकी बहुत खुश हो गई। उसने धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू बिन्नी, और वो अपनी सहेलियों के साथ लड्डू खाने में व्यस्त हो गई। पर पूसी बेचारी दरवाजे के पास बैठी दांत कटकटा रही थी। उसे आज फिर लड्डू भी खाने को नहीं मिला था और दूध भी पीने को नहीं मिला था। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की कहानी। जन्मदिन मुबारक हो। बाय बाय।